हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम अपनाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आज हम लाए बेहतरीन मूवी जो को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस बार हम लाए बहुत ही ज़्यादा स्वीट रोमांस स्टोरी सेरेंडिपिटी। इसका हिंदी में मतलब होता है नसीब, किस्मत। ये मूवी 2001 में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी मूवी है। इसे IMDb ने 6.9 की रेटिंग दी है। रोन टोमेटोस ने दिए 58% और इसे मेटाक्रिटिक ने दिए 52% और इसे 87% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे पीटर शेल्सम। 28 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने कमाई की थी 77.5 मिलियन डॉलर्स की, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस बेहतरीन मूवी की बेहतरीन कास्ट है। जॉन कोजैक जिन्होंने रोल प्ले किया जॉनथन ट्रेजर का, केट बेकिनसेल ने रोल प्ले किया सारा थॉमस का, ब्रिजेट मोनेहान ने रोल प्ले किया हैली का, जेरेमी पिविन ने रोल प्ले किया डीन कांस्की का, और भी कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये बेसिकली एक लव स्टोरी है उन लवर्स की जिनका मिलना बिल्कुल भी प्लान नहीं था, पर डेस्टिनी ने उन्हें मिलाया। कैसे उनके विश्वास की वजह से एक न्यूयॉर्कर और एक ब्रिटिश लेडी की नॉर्मल स्टोरी एक लव स्टोरी में बदली। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी में क्रिसमस के सीजन में ब्लूमिंगडेल शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग करने के दौरान जॉनथन ट्रेजर की मुलाकात एक सुंदर लेडी से तब होती है जब दोनों एक साथ हैंगर में लटके ब्लैक ग्लव्स को चूज करते हैं। तभी जॉनथन उस लेडी की ब्यूटी देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और वो उन ग्लव्स को छोड़ देता है। तभी एक और शख्स आकर उन्हीं ग्लव्स को लेने की कोशिश करता है, पर जॉनथन उस शख्स को समझाकर उस लेडी के लिए वो ग्लव्स बचा लेता है। इस बात से वो लवली लेडी बहुत खुश होती है और जॉनथन को सेरेंडिपिटी नाम की जगह पर ट्रीट देती है। जॉनथन उससे पूछता है कि वो उसे यहीं क्यों लाई, तो वो बताती है कि उसे इस जगह का नाम बहुत पसंद है, क्योंकि हम सबका नसीब कहीं ना कहीं लाइफ में डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करता है। फिर जॉनथन बताना शुरू करता है कि उसे किस्मत जैसी चीज़ में कोई विश्वास नहीं है, उसे अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद है। इन्हीं बातों के बाद दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं। जॉनथन उससे बोलता है कि मुझे तुम पर क्रश आ रहा है। तभी वो लेडी ब्लश करती है। फिर वो लेडी कैब में जाते जाते जॉनथन को उसके गालों पर किस करती है। जॉनथन उससे उसका नाम पूछता है, वो नहीं बताती, बस कहती है अगर हमारे नसीब में मिलना हुआ तो हम फिर से मिलेंगे। उस लेडी के जाते जाते जॉनथन उससे अपना नाम बताता है, उसका नाम पूछता है, पर वो नहीं बताती और चली जाती है। तभी जॉनथन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि वो अपना स्कार्फ भूल गया है रेस्टोरेंट में। वो वापस रेस्टोरेंट जाता है, वहाँ पर जाके देखता है कि वही लेडी अपना भूला हुआ बैग वहाँ पर लेने आई थी। वो एक सुंदर लेडी जॉनथन को उसका स्कार्फ वापस करती है। जॉनथन को अपना स्कार्फ मिल जाता है। जॉनथन कहता है चलो कहीं चलते हैं। फिर वो दोनों आइस स्केटिंग करने जाते हैं। जॉनथन उससे पूछता है क्या तुम इंग्लैंड को मिस करती हो। वो बोलती है कि वो वहाँ पर अपनी मॉम को मिस करती है। वो जॉनथन से उसकी फेवरेट मूवी का नाम पूछती है। जॉनथन कूल हैंड लुक का नाम बताता है, जिसे कभी भी उस लेडी ने नहीं देखा। तभी वो एक सवाल पूछते हुए गिर जाती है और उसकी एल्बो पर चोट लग जाती है। जॉनथन उसकी एल्बो पर बैंडेज लगाता है और फिर उस लेडी से प्यारी बातें करता है। जब दोनों अलग हो रहे होते हैं, तभी वो लेडी जॉनथन को अपना नाम और नंबर एक पेपर पर लिखकर दे ही रही होती है। तभी वहां से एक ट्रक गुजरता है और एक हवा के झोंके से पेपर उड़कर नीचे पड़े पेपर्स में मिक्स हो जाता है। फिर जॉनथन निराश होकर कहता है ये एक मिस्टेक थी। वो दोबारा नाम और नंबर मांगता है, लेकिन वो लेडी देने से मना कर देती है। उसका कहना था कि ये किस्मत का एक इशारा है कि हमें अब दूर हो जाना चाहिए। फिर भी जॉनथन जिद करता है। उस लेडी को एक आइडिया आता है। वो $5 का नोट अपने बैग से निकाल कर जॉनथन को देती है और उसे उस नोट पर अपना नाम और नंबर लिखने के लिए कहती है। जॉनथन वही करता है। फिर वो जॉनथन से कहती है कि अगर डेस्टिनी हमें मिलाना चाहेगी तो ये नोट वापस से मेरे पास आ जाएगा। वो एक स्टोर पर से अपने लिए कैंडी खरीद कर वहाँ से जाने लगती है। जॉनथन ये देखकर बोलता है कि ये तो चीटिंग है, उसे भी कुछ ऐसा चाहिए जिससे उसे भी उसके बारे में हिंट मिल सके। तभी वो लेडी कहती है वो एक बुक पर अपना नाम और अपना नंबर लिखकर उसे एक यूज्ड बुक स्टोर में बेच देगी। अगर जॉनथन को वो बुक मिल गई तो वो उससे कांटेक्ट कर पाएगा। जॉनथन कहता है ये थोड़ा लेट नहीं है, पर वो लेडी जॉनथन को एक होटल में लेकर जाती है। वो लेडी जॉनथन से कहती है कि हम दोनों अलग अलग लिफ्ट में जाएंगे और एक रैंडम फ्लोर सिलेक्ट करेंगे। अगर उनके फ्लोर सेम हुए तो वो समझ लेंगे कि किस्मत भी उन्हें मिलवाना चाहती है। ये बकवास सुन के जॉनथन मान तो जाता है, पर उसका पूरा ध्यान उस लेडी पर था। दोनों अलग अलग लिफ्ट में जाते हैं। वो लेडी लिफ्ट का डोर क्लोज होने से पहले अपना शॉपिंग बैग जॉनथन की तरफ फेंकती है और अपना नाम सारा बताती है।
फिर दोनों अलग अलग लिफ्ट में 23rd फ्लोर प्रेस करते हैं, यानी डेस्टिनी भी उन्हें मिलाना चाहती थी। सारा तो आराम से 23rd फ्लोर की तरफ जाती है, पर जॉनथन के रास्ते में एक शरारती बच्चा आ जाता है जो लिफ्ट में लगे सारे बटन दबा देता है। उस शरारती बच्चे पर जॉनथन गुस्सा करता है। सारा 23rd फ्लोर पर आ गई है, पर उसे जॉनथन नजर नहीं आता। वो वहां थोड़ी देर रुकती है। जॉनथन की लिफ्ट बीच में स्टॉप भी हो जाती है। जॉनथन हर फ्लोर पर रुककर सारा को देखता है। सारा बहुत इंतजार करने के बाद वापस लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर चली जाती है। जैसे ही सारा की लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, वैसे ही जॉनथन की लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। सारा होटल से बाहर निकलकर भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। जॉनथन सारा को उस भीड़ में पागलों की तरह ढूंढता है, पर जॉनथन को सारा नहीं मिलती। जॉनथन उदास होकर वहां से चला जाता है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि जॉनथन का फ्रेंड डीन उसे सबसे इंट्रोड्यूस कर रहा है। बेसिकली जॉनथन की तारीफ कर रहा होता है। जॉनथन एंगेज्ड है हैली से और कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी होने वाली है। पार्टी खत्म होने के बाद हैली के पेरेंट्स जॉनथन को उनके साथ रुकने के लिए कहते हैं, पर जॉनथन उनके साथ ना रुककर अपने घर आता है। हैली और उसके पेरेंट्स उसी होटल में रुके हैं जिसमें कभी सारा और जॉनथन आए थे। जॉनथन घर आते वक्त एक बुक सेलर के पास वैसी ही बुक दिखता है जैसे कभी सारा के पास थी। वो उस बुक को उठाकर उसका फ्रंट और बैक पेज चेक करता है, पर उस पर कुछ ना लिखा होने के कारण आगे बढ़ जाता है। उसी दिन सैन फ्रांसिस्को में सारा एक काउंसलर है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करती है। जब वो अपने घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड लार्स उससे प्रपोज कर देता है। अब इनके भी प्लान्स हैं अपने वेडिंग को लेकर। न्यूयॉर्क सिटी में जॉनथन एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है। वो जब गोल्फ कोर्ट में बैठा होता है तभी वहाँ एक हेल्दी लेडी आती है। उसका नाम सारा होता है। फिर वो हेयर कट के लिए सैलून में जाता है। सैलून में फीमेल बार्बर का नाम भी सारा था। जॉनथन ये सुन के वहाँ से भाग जाता है। जब वो टैक्सी में बैठा था तभी बाहर एक आदमी साइकिल पर एक गाना गा रहा होता है जिसमें सारा का नाम भी आता है। ये सुनते ही जॉनथन ड्राइवर को उसे न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग पर ले जाने के लिए कहता है। जॉनथन अपने दोस्त डीन के पास जाकर उसे सब बताता है कि सुबह से उसे सिर्फ सारा का नाम ही सुनाई दे रहा है। जॉनथन डीन से कहता है कि पूरी दुनिया चाहती है कि मैं उसे ढूंढूं। तभी डीन उसकी बात को काटते हुए कहता है कि तुम्हारी 3 दिन बाद शादी है और अभी तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो। जॉनथन डीन को कहता है कि अब वो दोनों न्यूयॉर्क सिटी के सारे बुक स्टोर में जाके वो बुक ढूंढेंगे। बल्कि ये काम जॉनथन ने पहले भी करा था, पर उसे कुछ नहीं मिला। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जॉनथन एक एक करके हर बुक स्टोर में सारा की उस बुक को ढूंढता है, पर उसे पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद भी वो बुक नहीं मिलती। जॉनथन निराश होकर अपने घर आ जाता है। वहाँ पर हैली उसे उनके हनीमून की प्लानिंग्स के बारे में बताती है और वहीं पर बिखरे हुए कपड़ों के बीच में जॉनथन को सारा का बहुत पुराना शॉपिंग बैग मिलता है जिसमें वही ब्लैक ग्लव्स रखा हुआ था। पर एक अच्छी चीज थी, उसमें उसे वो बिल भी मिल जाता है जो ग्लव्स का था, और सारा से रिलेटेड डिटेल्स के लिए वो ब्लूमिंगडेल्स मॉल में जाता है। वहाँ काउंटर पर सेल्समैन से बिल में प्रिंट अकाउंट नंबर के थ्रू इन्फॉर्मेशन मांगता है, पर वो सेल्समैन जॉनथन को पहले उसकी वीकली सेल्स पूरी करने में हेल्प करे इसके लिए कहता है। जॉनथन वहाँ से शॉपिंग करता है, पर उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि सारा का ये अकाउंट डेड हो चुका था। तभी वो सेल्समैन जॉनथन को क्वींस में जाने के लिए सजेस्ट करता है क्योंकि वहां से उसे सारा के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करी हुई एप्लीकेशन मिल सकती है जिस पर मे बी सारा का एड्रेस भी हो सकता है। जॉनथन थक कर घर आ जाता है। दूसरी तरफ जब सारा एक पार्टी से लौट रही होती है तभी उसे कूल हैंड लुक मूवी का पोस्टर नजर आता है जो उसे जॉनथन की याद दिलाता है। फिर वो अपनी फ्रेंड ईव को इस बारे में बताती है जो खुद भी अपने काम से बहुत परेशान है। ईव सारा की बात सुनती है। ईव सारा को कहती है कि वो जॉनथन के बारे में सोचना बंद करे और अपनी वेडिंग के बारे में सोचे, पर सारा को अपनी किस्मत पर भरोसा है। वो खुद को एक और चांस देना चाहती है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड लार्स से बात करती है कि वो बहुत टेंशन में है। कई सारी चीजें उसको बहुत हैवी वेट की तरह लग रही हैं। सारा कहती है कि शादी से पहले मैं कहीं घूमना चाहती हूँ। लार्स बहुत अच्छा इंसान है। वो सारा की तकलीफ समझता है और उसके इस डिसीजन पर एग्री करता है। अगले दिन ईव का बर्थडे होता है। सारा न्यूयॉर्क की 2 टिकट लेकर ईव को सरप्राइज करती है। ईव सोचती है कि सारा ने उसे न्यूयॉर्क की ट्रिप गिफ्ट की है। इसके बाद दोनों न्यूयॉर्क जाते हैं। उधर न्यूयॉर्क में जॉनथन, डीन और वो सेल्समैन सारा की एप्लीकेशन ढूंढ रहे होते हैं और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो एप्लीकेशन मिल जाती है, पर डीन और सेल्समैन के खींचने के कारण पेपर फट जाता है और एड्रेस नजर नहीं आता। डीन बोलता है ये पेपर 7 साल पुराना है। तभी सेल्समैन कहता है कि तुम लोग
बिल्डिंग लीसिंग ऑफिस जाओ और तुम्हें पता चल जाएगा कि 7 साल पहले वहाँ कौन रहता था। सारा ईव के साथ न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। टैक्सी वाला जब सारा से डेस्टिनेशन पूछता है तब सारा उसे कहीं भी ले जाने के लिए कहती है। ईव समझ जाती है कि सारा यहाँ उस मिस्ट्री गाय को ढूंढने आई है। ईव टैक्सी से उतरकर वापस एयरपोर्ट में जाती है, पर सारा उसे रोककर समझाती है कि जब वो उस मिस्ट्री गाय यानी जोनाथन से मिली तब उसे एक अजीब सी फीलिंग या फिर कह सकते एक अटैचमेंट सी फील हुई और वो इस बार एक लास्ट चांस अपने आप को देना चाहती है। ईव सारा को गिव अप करने के लिए कहती है क्योंकि सारा के पास जोनाथन की कोई भी डिटेल्स नहीं है। सारा गिव अप ना करते हुए टैक्सी में बैठ जाती है और ईव भी उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के तौर पर उसका साथ देती है। फिर सारा और ईव उसी होटल में रुकते हैं जिसमें हैली और उसके पेरेंट्स रह रहे हैं। बिल्डिंग लीसिंग ऑफिस से जोनाथन को 7 साल पहले रहने वाले बंदे का एड्रेस मिलता है। जोनाथन डीन के साथ ब्रुकलिन जाता है। सारा ईव के साथ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। उसने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया है। रास्ते में ईव सारा जैसा ही पर्स खरीदती है। वहीं पर सारा को गोल्फ कोर्ट का फ्लायर मिलता है। वो उसे एक साइन समझकर वहां पहुंच जाती है। वहां पर ईव को एक्सीडेंटली गोल्फ बॉल्स लग जाती हैं। दूसरी तरफ जोनाथन को मीगन नाम के आदमी से एक रूममेट सर्विसेज के बारे में पता चलता है क्योंकि सारा उसकी रूममेट थी। वो सर्विस सेरेंडेपिटी के पास थी। जोनाथन तुरंत वहां पर जाता है। सेरेंडेपिटी में सारा और ईव बात कर रहे होते हैं। ईव सारा को समझाती है कि तुम ऐसे ही किसी के लिए अपनी पूरी लाइफ खराब नहीं कर सकती। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है जो तुमसे शादी करने वाला है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। इसके बाद ईव और सारा वहां से जाने लगते हैं। तभी ईव को चेंज में वो ही $5 का नोट मिलता है जिस पर जोनाथन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और तभी जोनाथन और डीन वहां पर आते हैं। वहां पर कोई रूममेट सर्विसेज नहीं थी। इतनी मेहनत के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जोनाथन हार मान के अपनी वेडिंग रिहर्सल के लिए होटल चला जाता है। होटल में ईव को हैली मिलती है। वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। हैली ईव को बताती कल उसकी शादी है। ईव हैली को कंग्रेचुलेशन बोलती है। हैली ईव को अपनी वेडिंग रिहर्सल में इनवाइट करती है। ईव हैली के साथ चली जाती है। इसके बाद सारा को कॉरिडोर में लार्स मिलता है जो कि उससे माफी मांगता है। लार्स कहता है कि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया, मेरा सारा फोकस मेरे काम पर था। सारा लार्स से बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। वेडिंग रिहर्सल के बाद जोनाथन और हैली ईव को अपनी वेडिंग में इनवाइट करते हैं। फिर हैली अपसेट होकर बैठ जाती है। वो कहती है कि जोनाथन तुम आजकल कहीं खोए खोए से रहते हो। तुम्हारा पूरा फोकस हमारी शादी पर तो है ही नहीं। अगर तुम्हें किसी बात की टेंशन है तो उस टेंशन से बाहर आओ। फिर जोनाथन अपने पास के कुछ दिनों के बिहेवियर के लिए हैली से माफी मांगता है। इसके बाद हैली जोनाथन को एक गिफ्ट देती है। जोनाथन जब उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें एक बुक थी जिसके अंदर सारा का नाम और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और बिना किसी रिएक्शन के सीधा टैक्सी में डीन के पास आता है। डीन उस बुक को देखकर खुश हो जाता है। वो तुरंत सारा के कॉन्टैक्ट नंबर से एड्रेस ढूंढ निकालते हैं। न्यूयॉर्क में सारा लार्स के साथ घूमते हुए उसी आइस रिंग के पास पहुंच जाते हैं जहां वो कभी जोनाथन के साथ गई थी। उसी बेंच पर लार्स के साथ बैठती है और अपनी जैकेट वहीं पर भूल जाती है। जोनाथन डीन के साथ सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट में है। तब डीन जोनाथन को बताता है कि उसका कोर्टनी यानी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। डीन बहुत अपसेट था पर वो अपने दोस्त के लिए बेहद खुश था। वो दोनों जब सारा के घर पहुंच जाते हैं तब देखते हैं कि सारा किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रही होती है, पर जिसे वो सारा समझ रहे थे वो सारा की बहन कैरोलाइन थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उन दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोनों दुखी होकर वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं। अगली सुबह सारा भी न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को वाली फ्लाइट में बैठी थी। तभी उसके पास ईव का वॉलेट आ गया होता है गलती से। फिर उसे वो $5 का नोट मिलता है जिस पर जोनाथन की इन्फॉर्मेशन थी। तभी सारा फ्लाइट से उतरकर जोनाथन के कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू उसके एड्रेस पर पहुंचती है। वहां पर उससे जोनाथन के नेबर से पता चलता है कि आज उसकी शादी है। फिर वो भागकर वेडिंग डेस्टिनेशन पर फाइनली पहुंच जाती है। वहां पर एक आदमी सारी चेयर्स को अरेंज कर रहा होता है। सारा उससे पूछती है यहाँ एक शादी होने वाली थी। वो आदमी तभी कहता है कि शादी खत्म हो गई। सारा रिएक्ट करती है, इतनी जल्दी? तब वो आदमी पूरा सेंटेंस बोलता है कि शादी खत्म होगी क्योंकि वो कभी हुई ही नहीं। एंड टाइम पर शादी कैंसिल हो गई। और तभी सारा के फेस पर एक जीत की स्माइल आती है। जोनाथन ने हैली से शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसे कभी हैली से शादी करनी ही नहीं थी। जोनाथन की सोल शादी के लिए रेडी थी ही नहीं, इसलिए उसने शादी कैंसिल कर दी और डीन के साथ सेंट्रल पार्क में वॉक करने आ गया। वहां चलते हुए डीन कहता है कि मैंने तुमसे सीखा है कि अगर तुम किसी भी चीज के बारे में सपना देखते हो
तुम उसे अचीव भी कर सकते हो। तभी जॉनथन डीन से पूछता है कि मैंने जो भी किया वो सब सही था। डीन इसका जवाब नहीं देता, बस एक लेटर देता है जिसमें उसने जॉनथन के लिए कुछ लिखा था। फिर डीन फ्लावर्स लेके कोर्टनी को मनाने चला जाता है। चलते हुए जॉनथन डीन का लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा था कि जॉनथन ट्रेजर ESPN का टेलीविजन प्रोड्यूसर अपनी सोलमेट और फियांसी को खोने की वजह से कल रात मर गया। जॉनथन 35 साल का है। मैंने उसे बदलते हुए देखा है। जिस तरह की स्टेबल लाइफ वो डिजर्व करता था वो उसे मिली नहीं। लेटर को पढ़ने के दौरान जॉनथन स्माइल कर रहा होता है और लेटर पढ़ते पढ़ते आइस रिंग तक पहुंच जाता है। वहां बेंच पर जॉनथन को सारा का जैकेट मिलता है। जॉनथन जैकेट के साथ आइस रिंग के बीच में बैठ जाता है। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक ब्लैक ग्लव निकालता है, जैकेट का पिलो बना के वहीं लेट जाता है। स्नोफॉल शुरू हो जाती है। वहीं पर लेटे लेटे स्नोफॉल का मजा लेता है। तभी एक और ब्लैक ग्लव उड़कर आता है और उसकी चेस्ट पर गिर जाता है। वो उठकर देखता है तो उसे कुछ दूरी पर खड़ी सारा नजर आती है जिसकी आंखों में नमी थी। फाइनली डेस्टिनी ने इन्हें मिला ही दिया। दोनों पहली बार अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद दोनों खुशी से एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। फाइनल सीन में सारा और जॉनथन ब्लूमिंगडेल्स पर मजे कर रहे हैं और अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी समय वो सेल्समैन वहां पर आता है और जॉनथन उसे सारा से इंट्रोड्यूस कराता है। जॉनथन बहुत खुश है सारा से मिलकर, वही जगह पर जहां पर वो उससे पहली बार मिला था। और ये हुई स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हर किसी के लिए उसका सोलमेट जरूर होता है, बस हमें उसे पहचानना पड़ता है। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं थैंक यू करना चाहूंगा अपने उस सब्सक्राइबर का जिसने मैंने स्टोरी सजेस्ट की। अपनी फेवरेट मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय, सायोनारा।